गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मिस श्रुति आज की होस्ट। ये लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैंने मैग्नेसा ज्वाइन किया बिकॉज मेरा पर्सनल डेवलपमेंट के लिए और मैं कुछ अलग सीखूं विदाउट मीन्स अपार्ट फ्रॉम द बुकिश नॉलेज। इसीलिए मैंने ज्वाइन किया। मेरे स्पॉन्सर है मेरे फादर मिस्टर गणेश। सो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आज के प्रेजेंटर को इनवाइट करना चाहती हूँ। वो एक कॉमर्स ग्रेजुएट है। उन्होंने एमबीए किया है रिटेल बैंकिंग में। उनको 18 इयर्स का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है और बाय प्रोफेशन वो बैंकर थे। और उनको 4 साल का नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का नॉलेज है और उन्होंने मैग्नेसा लास्ट 3 मंथ्स पहले ज्वाइन किया। सो मैं दिल से हमारे प्रेजेंटर मिस्टर वैभव वेटकर सर को इनवाइट करना चाहती हूँ। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच श्रुति। बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने। आज हम यहाँ पे सब जमा हुए हैं क्योंकि लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके लिए। उसके पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम वैभव वेटकर है, मुंबई इंडिया से हूँ मैं। श्रुति ने तो मेरे बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है। मुझे इस बिजनेस में लाया मेरे स्पॉन्सर है मिस्टर गणेश न्यावानंदी। उन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया तो उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत ही राइट अपॉर्चुनिटी दिया है, बहुत ही सही जगह पे मुझे लाया है, जिसके लिए मैं हमेशा लाइफ में देख रहा था। तो थैंक यू सो मच, बहुत 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 धन्यवाद गणेश न्यावानंदी जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। आज हम जिसके लिए मिले हैं उसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। तो जिसके लिए जिस इंडस्ट्री के लिए हम जुड़े हैं, यानी उस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। जिस इंडस्ट्री को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग, चेन मार्केटिंग, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। लेकिन आपको बता दूं, ये इंडस्ट्री जितनी जितनी खूबसूरत है ना, उससे भी ज्यादा बदनाम हुई है, क्योंकि लोगों के एक्सपीरियंस से और लोगों की बातें सुन के। तो जिस हम इंडस्ट्री से जुड़े हैं, वो इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज लेना, एक जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम वही देखेंगे कि ये इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे, इंडस्ट्री कितनी पावरफुल है और जो हमें क्यों बोलते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों क्यों ना नहीं करना चाहिए। तो मैं उनसे क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ कि क्यों नहीं करना चाहिए वो बताओ। तो हम इसके जरिए से आज बता देंगे। तो मिस्टर आनंद प्लीज हेल्प मी, मुझे पावर पॉइंट शेयर करने में। तो ये इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें भी है, लोगों के मन में डर भी है, कुछ अलग अलग चीजें हैं। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है जो बहुत ही छोटे मीन्स कम कैपिटल में, बहुत कम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि हमें इन्वेस्ट नहीं, हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स ले रहे हैं और उसके बदले में पैसे दे रहे हैं। जैसे हम मार्केट से या दुकान से पैसे उठा मीन्स लेते हैं और कोई चीजें लेते हैं, वैसे ही। तो यहाँ पे कुछ कैपिटल नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। और दूसरी बात कि यहाँ पे कोई पैसा नहीं है, इसलिए रिस्क भी नहीं है। तीसरी चीज है, आप पार्ट टाइम से स्टार्ट कर सकते हो बिजनेस को, लेकिन ये बिजनेस का इनकम आपको ये वो लेवल पे ले जाएगा कि आपका फुल टाइम हो जाएगा और मेन अर्निंग सोर्स हो जाएगा आपका। और इस पे इनकम भी होता है, वो बहुत ही इमीडिएट होता है। आपको कॉम्पेंसेशन प्लान अपने पता ही है। तो हर एक कोई कर सकता है ये बिजनेस, हर एक कोई कर सकता है ये बिजनेस में। ऐसा नहीं देखा जाता कि आप कितने पढ़े लिखे हो कितने नहीं, आपकी कास्ट कौन सी है, आपका रिलीजन क्या है, आप क्या रेसिज्म वगैरह कुछ यहाँ पे फॉलो नहीं, आपका दिखते कैसे हो, क्या करते हो, कुछ मायने नहीं रखता है यहाँ पे। ये बिजनेस कोई भी कर सकता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत चीज है ये इंडस्ट्री। नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी अभी हम जब भी किसी ने हमको अप्रोच किया है इसके लिए, बताया हमें कि ये नेटवर्क, तब हमें पता चलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। तो उसके लेके बहुत सारी गलत फहमियां है, बराबर, बहुत सारी गलत फहमियां। लेकिन हम पूछते किसको है, पूछना उसी को है जो एक्सपर्ट्स है, बराबर है। यानी मेरे अगर पेट में दुख रहा है, मेरे सर में दर्द है, तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, ना कि वकील के पास या कोई सीए के पास।
यानी मुझे जो चाहिए उसके लिए मैं सही सही जगह चुनूंगा, सही लोग चुनूंगा। और ये आपको क्या लगता है, मीन्स ये एक्सपर्ट है जो आपकी मदर इन लॉ मीन्स सास, एमबीए कोई होगा फ्रेंड, कोई आपका अंकल, कोई इंजीनियर, यानी कोई बेस्ट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, डॉक्टर, या आपके आस पड़ोस वाले, ये लोग एक्सपर्ट है क्या नेटवर्क मार्केटिंग के लिए? नहीं। राइट, नेक्स्ट स्लाइड। नहीं, ये एक्सपर्ट नहीं है। तो एक्सपर्ट कौन है? ये एक्सपर्ट नहीं है, तो एक्सपर्ट कौन है? तो देखते हैं हम एक्सपर्ट कौन है। ये इनका नाम है मिस्टर बिल गेट्स। ये कौन है? ये फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के ओनर है ये। अगर ये चीजें कुछ बोलते हैं, मतलब इनकी कुछ क्रेडिबिलिटी है वर्ल्ड में। कुछ जो बोलते हैं ना, इनको जो भी बोलना है ना, वो बहुत ही सोच समझ के बोलना पड़ता है। क्योंकि इनकी एक एक बोला हुआ, इनका एक सेंटेंस रहता है ना, एक वाक्य, एक बोला हुआ, वो उनके लिए स्टेटमेंट बन जाता है वर्ल्ड के लिए। तो ये जब भी बोलेंगे बड़ी बात करेंगे, उनका क्रेडिबिलिटी है। तो ये जो बोल रहे हैं, इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। यानी अगर मुझे फिर से कुछ नया, कुछ पूरी नए से फिर से कुछ करना है, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग ही ये करूंगा, स्टार्ट करूंगा। अब आपका इसका इम्पैक्ट समझते हो क्या हो? इतने बड़े आदमी ने इतनी बड़ी बात कही है। नेक्स्ट। यह है मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी। ये वर्ल्ड बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर है, जो 40 साल में ही रिटायर्ड हो गए। और अभी कुछ फाइनेंशियली रिटायर्ड हो गए। अभी ये क्या करते हैं, मीन्स फाइनेंशियल फ्रीडम पे सिर्फ बुक्स लिखते हैं और उनके ऊपर अपना अर्निंग चलाते हैं। ये क्या बोल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में? इफ यू आर ए पर्सन विद बिग ड्रीम्स, वुड लव टू सपोर्ट अदर्स इन अचीविंग देयर बिग ड्रीम्स, देन द नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज डेफिनेटली ए बिजनेस फॉर यू। मगर आप, यानी कि आपके जो भी सपने हैं, जितने भी आप प्यार उससे प्यार करते हो, उसको सपोर्ट करना चाहते हो, मीन्स दूसरे के ड्रीम्स को भी सपोर्ट करना चाहते हो, दूसरों को भी हेल्प करना चाहते हो, तो यस, नेटवर्क मार्केटिंग ही बराबर की है, बराबर का राह है, एक राह है, रास्ता है उसके लिए। नेक्स्ट स्लाइड। एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं इसके बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में? तो ये है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट कौन है? वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। ये इन्वेस्टर है, सबसे अमीर इंसान है दुनिया के। वो अगर कुछ बोलते हैं ना, अगर जो भी स्टेटमेंट देते हैं, तो उनका, उनकी बोले पे बहुत सारे कंट्रीज के इकोनॉमिक पॉलिसी डिपेंड करते हैं, ऊपर नीचे हो जाती है इकोनॉमिक पॉलिसी। वो क्या बोलते हैं? द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव एवर मेड। मतलब जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है ना अभी ये इंडस्ट्री में, वो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। एक बार उन्होंने ऐसे बोल दिया था कि बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है, वो इनवैलिड है, इलीगल है। एक दो वीक में ही, एक दो हफ्ते में ही इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन इलीगल बना दिया इंडिया में। तो इतना इनका इतना बड़ा इम्पैक्ट है। नेक्स्ट। ये अगेन रॉबर्ट कियोसाकी, जिसके बारे में मैंने अभी बताया। ये क्या बोल रहे हैं? नेटवर्क मार्केटिंग gives people the opportunity with very low risk and very low financial commitment to build their own income generation assets and acquire great wealth। यानी वो क्या बोल रहे हैं? नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देता है बहुत ही कम पैसों में, और अपने यहाँ पे पैसा भी नहीं है, और बहुत ही क्या बोलते हैं, पैसों से लेकर जो रिस्क रहता है ना, उससे भी कम, इस वो है ही नहीं यहाँ पे। वो नहीं, वो दो बिना ये हटाए, उनको है ना क्या बोलते हैं, बड़ा भाई एकदम क्या बोलते हैं, अमीर बनने के लिए ना एक अपॉर्चुनिटी देता है। नेक्स्ट। यह है मिस्टर बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट थे। ओके। यानी वो भी जो बोल रहे हैं ना, ये उनके टाइम की बात है, जब रिसेशन चल रहा था बहुत बुरी तरह से। रिसेशन मतलब लोगों के जॉब्स जा रहे थे, बहुत सारी कंपनियां, बैंक्स, अच्छे अच्छे वर्ल्ड के बैंक्स बंद हो रहे थे। और सबसे ज्यादा कंट्री जो से सफर हुआ है ना, इम्पैक्ट हुआ है जिससे ज्यादा कंट्री को, वो था अमेरिका। और उस टाइम पे ये प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। तो वो क्या बोलते हैं? यू strengthen our country not only in, not just by striving your own success but by offering opportunity to others। मतलब आपने हमारी इकोनॉमी को, हमारी कंट्री को, और कंट्री की इकोनॉमी को इतना मीन्स इतना सपोर्ट किया है, और इसका एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया। और किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छा कब होता है? जब उधर एम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा हो।
मतलब एम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होने से क्या होता है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, और बिना कुछ किए यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा था और एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। ये है बॉब प्रॉक्टर। आप सबने मुझे लगता है द सीक्रेट मूवी देखी होगी, तो उसके वो डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर है बॉब प्रॉक्टर। वो क्या बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में, व्हाट यू सॉ यू रिप, इट्स द लॉ ऑफ नेचर, नेटवर्क मार्केटिंग इज परफेक्टली अलाइन विद दैट, यू ट्रूली गेट एग्जैक्टली व्हाट यू आर वर्थ। मतलब आप जो बोओगे, जो बीज बोओगे आप, आपको उसका फल मिलेगा ही। ये लॉ ऑफ नेचर है, ये कुदरत का ये क्या बोलते हैं, नियम है ये। जो आप बोओगे वैसे ही मिलेगा। आप लोगों का अच्छा करना चाहते हो तो आपका भी अच्छा ही होगा, आपका ही भला होगा। तो ये बोल रहे हैं। तो ये कौन, ये सब जो बंदे हैं उनका क्रेडिटिबिलिटी है, उनका कुछ क्या बोलते हैं, एक दर्जा है जो मार्केट में है, जो उनके उनके दर्जे पे सब ये होता है। तो ये बोलते हैं, तो ये एक्सपर्ट है, हमें इनका सुनना चाहिए जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ सुनना चाहते हो। नेक्स्ट, अभी हम देखेंगे टर्नओवर, देखेंगे कि कितना मिस एक साल में कमाई कितना है, कितना कौन से इंडस्ट्री का। और मैं आपको बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है उसका इनकम सबसे ज्यादा है, टर्नओवर। हाँ, तो हम देखते हैं एनएफएल इंडस्ट्री का $12 बिलियन, म्यूजिक इंडस्ट्री $15 बिलियन, मूवी इंडस्ट्री $38 बिलियन, ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्री $80 बिलियन, वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री $91 बिलियन, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का करंट टर्नओवर है 189 $189 बिलियन, यानी ये इंडस्ट्री का टर्नओवर सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट, अभी आप टर्नओवर देखोगे पर ईयर, तो आपको 9 जीरो है, 9 शून्य है, 188 183 के ऊपर, 183 के ऊपर $183। अगर टर्नओवर पर डे के इसमें जाओगे तो 50 करोड़ 18 लाख 69,663 $मिलियन। पर आवर देखोगे तो पर आवर कितना है, 2 करोड़ 80 लाख 90,410। पर सेकंड, वो है सेकंड का वैल्यू है 3,48,178। अगर आप इसको इंडियन करेंसी में, रुपये में कन्वर्ट करोगे तो उसका वैल्यू होता है 2 करोड़ 38 लाख 46,48,109। मतलब क्या हुआ पता है, यहाँ पे हर एक सेकंड नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, मार्केट बहुत ही बड़ा है। नेक्स्ट, एक हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखोगे टॉप डायरेक्ट सेलिंग ग्लोबल मार्केट्स, यानी कंट्री कौन सा है डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में। तो फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट है, सेकंड चाइना, थर्ड जापान, फोर्थ कोरिया है, फिफ्थ ब्राजील, जर्मनी, मेक्सिको, फ्रांस, मलेशिया एंड यूनाइटेड किंगडम। अभी आप ये 10 कंट्री में देखोगे ना, तो इंडिया का नाम भी नहीं है। और इंडिया का पॉपुलेशन वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, सेकंड रैंक पे आता है। तो सोचो, इंडिया 10 कंट्री में नहीं है तो मार्केट कितना बड़ा है। अपना पॉपुलेशन 137 करोड़ है, यानी बहुत बड़ा है। अगर हमको हमारे फ्रेंड्स ना बोलते हैं, हमारे रिलेटिव्स ना बोलते हैं, हमारे भाई ना बोलते, हमारे बेस्ट फ्रेंड ना बोलते हैं, अपने नेबर्स ना बोलते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस वाले, मतलब मार्केट खत्म नहीं हुआ है। पूरा देश अपना मार्केट है। हम जहाँ पे रहते हैं वो सिटी मार्केट है, वो जिला मार्केट है, वो पूरा अपना राज्य मार्केट है, पूरा देश अपना मार्केट है, पूरा वर्ल्ड अपना मार्केट है। एक दो से ना बोलने से कुछ नहीं होता है, जस्ट आगे बढ़ते रहो, कोई ना बोला तो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, ये पाइग्राम में है वही हो। नेक्स्ट स्लाइड, जैसे दिखाया था। अभी ये आप देखोगे ना, तो इसमें इंडिया 22nd रैंक पे है वर्ल्ड में, यानी बहुत सारा मार्केट अभी अवेलेबल है, बहुत अवेलेबल है। अगर आपको पता है कि मीन्स IIM बैंगलोर, IIM दिल्ली, ये जो MBAs रहते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज के, इनको क्या करते हैं कंपनी वाले, फर्स्ट है ना उनको गांव साइड में भेज देते हैं, क्योंकि जहां पे मार्केट नहीं होता ना, उनको वहां से मार्केट बनाना पड़ता है। तो उनको वहां से पहले वो देते हैं, फर्स्ट एरिया देते हैं, और वहां से वो अपना मार्केट बढ़ाते हैं। हमें भी शुरुआत ऐसे ही करने, छोटे से लेकर बड़े तक। नेक्स्ट, अभी हम देखेंगे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। तो फर्स्ट है ट्रेडिशनल बिजनेस, जो आपको सबको पता है, मिडल मैन रहते हैं, बराबर, ये सब उनके चैलेंजेस क्या है, मतलब है। नेक्स्ट,
उनके चैलेंजेस क्या है पता है? कॉस्ट, कॉस्ट मतलब दुकान खोलना, बराबर फैक्ट्री के लिए पैसे डालना, नौकरों के पगार देना, रेंट, मेंटेनेंस, जो भी चीज है वगैरह वगैरह, बहुत सारे चैलेंज है और इजीली इजी नहीं है ये, बहुत बहुत डिफिकल्ट है ये करना। नेक्स्ट, दूसरी होती है फ्रेंचाइजीज। फ्रेंचाइजीज मतलब जो अपने आप स्टारबक्स, मैकडोनाल्ड्स, बाद में पिज्जा हट, डोमिनोज, मैकडोनाल्ड, ऐसे ऐसे अलग ने है ना, उनको फ्रेंचाइजीज बोलते हैं। उनका मार्केट है ना, पेनेट्रेशन, मार्केट की पहुंच अच्छी रहती है और एक्सपांशन यानी बहुत बड़ा ज्यादा बढ़ते जाता है, लेकिन उनके प्रॉब्लम क्या है, चैलेंजेस कि कैपिटल बहुत ही ज्यादा है, 3 या 4 करोड़ में लगता है उनका कैपिटल। और ब्यूरोक्रेटिक्स मतलब आपको है ना उनके तौर तरीके से, उनके रूल्स फॉलो करके ही आगे बढ़ना है। आपको मीन्स आपका दुकान डालना है तो डिजाइन भी उनके चॉइस का ही रहेगा, खाना बनाना है तो उनकी उनके ही हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। स्टारबक्स में आप कभी वड़ा पाव नहीं बेच सकते हो, बराबर, यानी उनके जो प्रोडक्ट्स है वही बेचने पड़ेंगे। तो ये सब चैलेंजेस है कि बाकी दूसरी चीजें नहीं कर सकते। नेक्स्ट, नेक्स्ट चैनल है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स यानी अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह सब वगैरह वगैरह जो ऑनलाइन मिलता है, वो इजीली स्केलेबल होता है, इजी कर सकते हैं, ग्लोबल रीच भी उनका बहुत रहता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है। बहुत कम खर्चे में हम स्टार्ट कर लेते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव यानी क्या होता है, हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, जैसे कि बीच में मिडल मैन नहीं रहता है, डायरेक्ट फैक्ट्री से कस्टमर तक सामान आता है, तो बीच में का कॉस्ट बच जाता है, तो उससे कॉस्ट बच जाता है। लेकिन चैलेंजेस क्या बने हुए हैं, मार्केट, मार्केट पेनिट्रेशन हर एक के पास नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि आज तक सिर्फ इंडिया में सिर्फ 1% लोग ही है ना ये ई कॉमर्स और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है। 99% लोगों को पता ही नहीं है। अगर सोचो उसमें से 10%, इंडिया के पॉपुलेशन का 10% भी हो जाए तो मार्केट किधर का किधर जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है नेटवर्क मार्केटिंग और माइक्रो फ्रेंचाइजिंग। उनका मेन ये क्या है, उसका ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है ना बहुत सारे हैं और निग्लिजिबल कैपिटल में बहुत ही कम पैसे लगाकर हम ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उनके चैलेंजेस क्या पता है? नेक्स्ट, उनके चैलेंज है कंट्रोल नहीं है किसी के ऊपर, किसी को भी अब सब है ना अपनी अपनी तरीके से बिजनेस करना चाहता है, वही कंट्रोल नहीं, लेकिन कंट्रोल लाने के लिए बाकी सब चीजें हैं, नेक्स्ट वो बताऊंगा मैं। तो पहले हम ये देखते हैं, फर्क देखते हैं दोनों में क्या फर्क है, फ्रेंचाइजिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में। सीड कैपिटल, सीड कैपिटल मीन्स जो बिजनेस स्टार्ट करने में जो कैपिटल लगता है, पैसा लगता है उसका। फ्रेंचाइजिंग का होगा तो पैसा बहुत ज्यादा लगता है, आपको इंटीरियर और सब उसका सब्सिडी लेने में आपका 4 या 5 करोड़ जाते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में एकदम लो रहता है, बट मैग्नेसा में वो है ही नहीं। हम जितने पैसे के प्रोडक्ट ले रहे हैं उतने पैसे के प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, बराबर है। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मीन्स बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा लगता है वो, तो उनका बराबर है कि मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, रेट, खाने पीने की चीजें, बारे जो काम कर रहे हैं उनका उनका पगार, बराबर उनकी तनख्वाह देना है। और यहाँ पे वर्किंग कैपिटल नेग्लिजिबल मतलब कुछ है ही नहीं। वर्किंग कैपिटल क्या है पता? आपका टाइम और आपका मेहनत, जितना आप अपना टाइम दोगे और आपकी मेहनत दोगे इतना ये बिजनेस फास्ट फास्ट ग्रो करेगा। और यहाँ पे रिस्क, मैं बोलता जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा रिस्क, बराबर। और जिधर पैसा ही नहीं है उधर रिस्क आएगा, रिस्क नील बोलता हूँ मैं, लो भी नहीं, नील। और ब्रेक इवन पॉइंट, अगर हम जो इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्रेंचाइजी में, तो वो कवर होने के लिए 2 या 5 साल लगता है। बाकी के महीनों में ना वो क्या करते हैं, अपने मंथली मीन्स मंथली एक्सपेंसेस निकल जाए ना, वो भी बड़ी बात है उनके लिए। लेकिन यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट इमीडिएट है, जैसे बताया कि प्रोडक्ट पैसा दिया, प्रोडक्ट लिया, उधर ही, बराबर है। और कंट्रोल, यहाँ पे कंट्रोल बहुत हाई है क्योंकि उनके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। और यहाँ पे कंट्रोल बहुत कम है क्योंकि लोगों के साथ डील करना है, राइट, तो कंट्रोल बहुत ही कम रहेगा। तो ये सब अवॉइड करने के लिए क्या है, नेक्स्ट, ये सब अवॉइड करने के लिए क्या है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए ना, प्रीवियस स्लाइड, हमें एक हाई कंट्रोल चाहिए, सिस्टम टूल्स चाहिए, ट्रेनिंग्स की होनी बहुत बहुत जरूरी है। और ये क्या है, ये हमारा लाइफ ग्राफ है एक, हम जिंदगी कैसे जीते हैं। हम 1 साल से 20 साल तक जिंदगी का मजा ना पूरा ले लेते हैं ये एज में हम, क्योंकि कुछ नहीं, स्कूल में जाना है, खेलना है, कूदना है, लाफ मजा करना है, दोस्तों के साथ चीजें ही चीज सीखनी है और लाइफ एंजॉय करते हैं। कुछ टेंशन नहीं से रहता है, सिर्फ होमवर्क का टेंशन रहता है और एग्जाम का टेंशन रहता है। लेकिन एक्चुअल लाइफ जो स्टार्ट होती है, एक्चुअल स्ट्रगल जो स्टार्ट होता है, वो 20 साल से 65 ईयर्स तक स्ट्रगल रहता है, जहाँ पे है ना मंडे टू फ्राइडे है ना, जीते हैं, सिर्फ जीते मतलब किसी को मन नहीं करता ऑफिस में जाने का, मंडे उठ में, सैटरडे संडे का छुट्टी लेके मंडे मॉर्निंग किसी को जाओ, कोई है ना खुशी से जॉब पे नहीं जाता, तो सर्वाइवल करने के लिए जेते हैं। हम क्या वीकेंड्स का वेट करते रहते ये एज में, वीकेंड में कब ये करे, पार्टी करे, दारू पिए, सब करे, मजा करे। और है ना
लर्निंग नहीं होती हमारी एज की, हम लर्न करना स्टॉप कर देते हैं, आगे पढ़ना बोलते हैं नहीं, अभी से लाइफ स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, अभी उस स्ट्रगल में ही हम अटक जाते हैं, कंप्लेंट्स बहुत करते हैं, बाद में बोलता है लाइफ फेयर नहीं है हमारे लिए, मेरे साथ जो भी ऑफिस में हो रहा है सही नहीं हो रहा है, मेरी सैलरी कम है लेकिन काम बहुत ज्यादा है, हमेशा काम 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 और फुल कंप्लेंट्स। और बाद में 65 से 80 तक का लाइफ क्या होता है मालूम है, उसमें हम बहुत थके हुए रहते हैं, हाँ, शरीर में जान नहीं रहती है, और क्या बोलते हैं, हमेशा रहता है कि फिर से हम यंग बन जाए, और बाद में क्या होता है, डेथ का वेट करते हैं, और उस टाइम पे ना रिग्रेट भी रहता है, मतलब अफसोस रहता है चीज का, मीन काश मैंने वो चीज की होती, काश मैंने ये चीज की होती, लेकिन ऑफिस के काम में और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आदमी इतना दब जाता है ना कि ये सब चीजों पे ध्यान ही नहीं जाता उनका, तो पूरा लाइफ कंप्लेंट में ही जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम सही जगह पे आए, जब जिस यहाँ पे हमको सिर्फ 4 या 5 साल सीरियस हार्डवर्क करना है फोकस के साथ, और अप्लायंस का नेट टेक्नोलॉजी के साथ, आपको 4-5 साल में आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी, जो बचा हुआ आपका पीरियड है ना, आप आराम से बिता सकते हो, मजा कर सकते हो लाइफ में। नेक्स्ट, ये है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ये मैं इसके बारे में थोड़ा ज्यादा बताऊंगा, थोड़ा ज्यादा, क्योंकि ये अगर आप ये बात आपको अगर समझ में आ गई ना, तो आपका समझो ये बिजनेस आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में बताया है मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया उनके लिए, वो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने क्या किया, बोलते हैं दुनिया में पैसे कमाने के ना 4 लीगल और एथिकल तरीका रहता है, इस सही सही तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, सिर्फ 4 ही रास्ते हैं, एक है एम्प्लॉय, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरा है बिजनेस ओनर, और चौथा है इन्वेस्टर। और सेल्फ एम्प्लॉयड उसने क्या किया, ये 4 भाग को है ना 2 इसमें कन्वर्ट किया, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, और राइट में बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, ये किया है। लेकिन आपको पता है 90% पॉपुलेशन, 95% पॉपुलेशन, 95 भी नहीं, 97% पॉपुलेशन जो बिलोंग करता है ना, वो लेफ्ट क्वाड्रेंट को करता है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, और 3% पॉपुलेशन है ना, वो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर को ये करता है। एम्प्लॉय मतलब क्या, हम जो नौकरी करते हैं ना वो, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, वो सब, बिजनेस ओनर मतलब टाटा, अंबानी, आदित्य बिरला, और इन्वेस्टर मतलब राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट, ये इन्वेस्टर है। ये क्या करते हैं अभी, उनकी मैंने और एक बात सुनी, उसमें तो वो बात सुन के मैं एकदम हक्का बक्का रह गया। वो बोल रहे हैं दुनिया का 95% जो वेल्थ है वो राइट साइड क्वाड्रेंट पे है, और 5% वेल्थ है वो वो 5% लोगों में नहीं, क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड क्वाड्रेंट पे भी किया, डिस्ट्रीब्यूट किया है। अगर ऊपर से भगवान भी आ जाएगा ना एक दिन, और ये सारी जो दौलत है ना, सारी जितने पैसे सब पे इक्वली बांट देगा ना, समान बांट देगा ना, कुछ सालों के बाद ये सेम सिचुएशन आने वाला है लाइफ में, सेम सिचुएशन, 95% और 5%। क्यों पता है, इसकी क्या चीज है पता है, माइंड सेट। राइट साइड वाले पद में ना पैसे से पैसे कैसे बनाना जानते हैं, और लेफ्ट साइड के पीपल पैसे आए तो उसको स्पेंड कैसे करना ये जानते हैं। तो बेसिक डिफरेंस क्या है पता है, लेफ्ट साइड के ये है ना बंदे है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड, वो क्या करते हैं, हमेशा सिक्योरिटी के बारे में देखते हैं, मेरा जॉब सिक्योर होगा क्या, मेरे में जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो सिक्योर होगा क्या, बराबर। लेकिन राइट साइड के पीपल है ना, हमेशा फ्रीडम के बारे में देखते हैं कि मैं फ्री कैसे हो जाऊं, कैसे फ्री, टाइम और मनी फ्रीडम, वो कैसे हो जाऊं। लेफ्ट साइड पब्लिक के पीपल है ना, लेफ्ट साइड क्वाड्रेंट के पीपल, वो पैसों पे ज्यादा ये करते हैं, मनी पे ज्यादा ये करते हैं, कि मैंने इतने टाइम काम किया मैंने, तो मुझे इतना ये चाहिए, महीने के लास्ट पे क्या बोलता है, मंथ एंड पे मुझे मेरा सैलरी चाहिए ही चाहिए। अगर सैलरी 1-2 दिन के लिए भी डिले होता है ना, तो प्रॉब्लम हो जाता है इनकी लाइफ। बट राइट साइड के पीपल है ना, वो पैसों के लिए काम नहीं करते, वो वेल्थ के लिए काम करते हैं, वेल्थ, वेल्थ मतलब जो कभी खत्म न होने वाला पैसा, वो वेल्थ में काम करता है, वेल्थ, बराबर। और ये जो लेफ्ट साइड वाले पीपल है, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब इनको जो कुछ भी ना जल्दी चाहिए, मतलब मैं 1 महीना काम करूंगा, मुझे 1 महीने का तनख्वाह चाहिए, डॉक्टर अगर पेशेंट को चेक करेगा तो उसको फटाफट फीस चाहिए, अगर वकील एक केस लड़ता है तो उसको इंस्टेंटली उसका पेमेंट चाहिए, बराबर। और इधर थोड़ा सा भी डिले होता है ना, इनके पाव के नीचे की जमीन खसर ही जाती है, सरक जाती है पूरी। बट ये लोग है ना डिलेड ग्रेटिफिकेशन बिलीव करते हैं। डिलेड ग्रेटिफिकेशन मतलब पैसा लेट आएगा तो चलेगा। एक मॉल का एग्जांपल देता हूँ, अगर एक मॉल बनाना है, तो मॉल बनने के लिए कम से कम 4 या 5 तो 2 या 3 साल लगते हैं, बराबर। वो उतना वेट करने के लिए रेडी है। अगर कुछ भी कारणों से, किसी भी कारण से
अगर वो थोड़ा डिले भी हो जाए 1-2 साल के लिए, तो उसके लिए भी वो रेडी रहते हैं। उनको पता है एक बार बनने के बाद है ना, पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे बिलोंग करते हैं। अपना बिजनेस भी वैसा है, ओवरनाइट कुछ नहीं बनेगा। थोड़ा पेशेंस रखो, 2 साल का 2 साल मेहनत करो और पैसा आपको दिखने लगेगा बिजनेस में। ये लेफ्ट साइड वाले ना ट्रेडर्स रहते हैं। ट्रेडर्स का कैसा, अपना टाइम और अपना एफर्ट्स पे ट्रेड करते हैं बिजनेस में। मतलब एक एक आदमी 8 या 10 घंटा ही एक दिन में काम कर सकता है। बट ये लोग है ना राइट साइड वाले, वो लिवरेजर्स है। लिवरेजर्स किसके, मतलब अगर सपोज मैं अंबानी हूँ, मेरे पास दिन के 24 घंटे, बट मेरे यहाँ पे जो एक एम्प्लॉय काम करता है वो 8 घंटा काम करता है, लेकिन मेरे पास है ना 10 लाख एम्प्लॉय है। बराबर है, 10 लाख एम्प्लॉय है मेरे पास, तो मेरे पास 10 लाख एम्प्लॉय के घंटे कितने हुए। सपोज 1 लाख भी पकड़ा तो 8 लाख घंटे हुए। तो एक दिन के 8 लाख घंटे, यानी उनका टाइम और उनका लेवरेज वो एंजॉय करते हैं वो। और उसके ऊपर क्या करते हैं वो, टाइम और क्या बोलते हैं, मनी वेल्थ क्रिएट करते हैं और टाइम फ्रीडम क्रिएट करते हैं उनके लिए। लेफ्ट साइड वाले पीपल को है ना हाउ और व्हाट में ज्यादा ये करता है, क्या करना है कैसे करना है बताओ। जैसे हम बिजनेस स्टार्ट करने के पहले बोलते हैं क्या करना है, रोल क्या है, कैसे करना है, बराबर। लेकिन राइट साइड क्वाड्रेंट वाले पीपल है ना, उनका वाई बहुत क्लियर रहता है। वाई बहुत क्रिस्टल क्लियर रहता है, क्यों करना है, क्या किया तो पैसा बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बराबर, तो फोकस है ना वाई पे करो, हमने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया। बराबर। अगर आप बोलते हो ना कि यार दूसरों को बंदे जोड़ने हैं, तो बंदे जोड़ने में तो बोलता हूँ, अगर हम जॉब पे जाते हैं, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। अगर वहां पे एंड ऑफ द डे पता है, दिन के अंत में क्या होता है, पैसा कितना कमाते हैं ना वो मैटर करता है। बराबर है। अगर मुझे झाड़ू मार के मैं अगर 1 लाख कमा रहा हूँ ना एक महीने का, तो आई विल फॉरगेट, मैं भूल जाऊंगा कि मैं एमबीए हूँ, मेरे पास 18 साल का एक्सपीरियंस है। मैं बोला भाई टेक्निक बता जिनसे 1 लाख कमाया जा सकता है। तो यार कोई भी मुझे अभी टेली कॉलर भी बोले, ये बिजनेस में फोन करके बंदे को बताना पड़ता है, टेली कॉलर भी बोलेंगे, अरे भूल जाऊंगा मैं। भाई टेली कॉल करके मुझे इतना पैसा मिल रहा है ना, तो आई एम रेडी फॉर इट, मैं उसके लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। ये अगेन रॉबर्ट कियोसाकी है, जो बोलते हैं द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर बिल्ड नेटवर्क्स, एवरीवन लुक्स फॉर वर्क। जो बड़े बंदे में क्या बोलते हैं, जो अमीर लोग है ना, वो अपना नेटवर्क कैसे बढ़ाया जाए ना उसके बारे में सोचते हैं, और बाकी का क्या बोलते हैं, क्या काम है बताओ यार, वो करेंगे। तो ये चीज बहुत बड़ी मायने रखती है। और अपना जो बिजनेस है ना, वो टोटल सिस्टम डिपेंडेंट बिजनेस है। जो डुप्लीकेट करना है प्रोसेस को, सिस्टम बिजनेस मतलब हम एक सिस्टम का पार्ट है मैग्नेसा सिस्टम के बाद, जो हमको अपना टीम बढ़ाना है और सिस्टम बिल्ड करना है, तो उसके ऊपर हम काम करते हैं। सिस्टम बिल्ड किया तो हमको 4-5 साल ही काम करना है, बाद में पूरी जिंदगी है ना आराम करना है। डुप्लीकेशन करना है, जो अपने एक्टिव अपलाइन है, सक्सेसफुल अपलाइंस है, उनको फॉलो करना है, प्रोसेस फॉलो करना है बस, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। और इसके लिए ट्रेनिंग कौन देता है, मैग हायू और मैग एकेडमी। तो ट्रेनिंग टूल्स देता है, हफ्ते में उनका 5 हमारा ये रहता है ट्रेनिंग्स रहते हो, आप अटेंड करो, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, आपको इंडस्ट्री के बारे में, आपको कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। बेस्ट वे क्या है, डुप्लीकेट द बेस्ट प्रैक्टिस, जो भी है उसको डुप्लीकेट करो, कॉपी पेस्ट करो। जहाँ पे हमको अब तक बताया गया कि पढ़ाई में कॉपी पे कॉपी नहीं करना है, लेकिन हम यहाँ पे बताते हैं और पूरे फकर के साथ बताते हैं, कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो, बिजनेस अपने आप बिल्ड हो जाए। नेक्स्ट। गवर्नमेंट ये इससे इंडस्ट्री से इतना क्यों प्यार करता है, जैसे कि मैंने बताया कि हर एक कंट्री का इकोनॉमी उसके ना एम्प्लॉयमेंट रेट पे ज्यादा डिपेंड होता है। जहाँ एम्प्लॉयमेंट रेट से टैक्स कंपनी मिलता है, गवर्नमेंट ने बिना कुछ एफर्ट्स डाले, बिना कुछ किए, उनको टैक्स आता है उनके अकाउंट में। तो इसीलिए ना गवर्नमेंट भी है इस इंडस्ट्री में प्यार करने लगा अभी। नेक्स्ट। ये चीज पूरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अभी ऑटोमेजेशन की वजह से अभी जो ह्यूमंस है उसको है ना रोबोट रिप्लेस कर रहे हैं। यानी जो काम 8 आदमी 8 घंटा करते थे, उधर एक ही मशीन एक ही बटन पे है ना 2 घंटे का काम 8 आदमी का काम 2 घंटे में हो जाता है, वो भी एक आदमी करता है। तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम होने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड। ये वही है कि सबसे ज्यादा इस एआई आया है। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसका मतलब अभी इंसान कैसे सोचता है ना, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और वो डेवलप भी हो रहा है बहुत अच्छी तरह। तो उसकी वजह से बहुत सारे जॉब जाने वाले हैं। तो उसका फेयर है, जो ऑरेंज में दिया है वो जॉब है, और जो ग्रे इसमें दिया है वो जॉब कम होने वाले। तो आप ही कंपेयर कर सकते हो कितना बड़ा रिस्क है, जॉब कितने क्रिएट होंगे और कितने लॉस होंगे। नेक्स्ट।
ये बात भी एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर हमारा जो बॉस रहेगा ना वो भी रोबोट रहेगा जिसके एक बटन क्लिक के सब डेटा उसके पास है, यानी कोई भी उसको फंसा नहीं सकता है और डायरेक्टली बोल सकता है मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है, सो गो बैक टू योर वर्क और मुझे सही डेटा दे दो। यही जो बताया कि मीन मिलेनियल जॉब्स जाने वाले हैं 2020 तक, जिसने कोविड ने को ये पैंडेमिक सिचुएशन है रियल पिक्चर दुनिया को बता दी है। नेक्स्ट स्लाइड। ये भी उसी का ही है, सेम ये, सिर्फ हिंदुस्तान टाइम्स ने वो दे दिया था एक ये कटिंग है। नेक्स्ट स्लाइड। ये तो पता है हम डायरेक्ट गाइडलाइंस ये करते हैं, अभी फॉलो करते हैं। 2016 के पहले कोई गाइडलाइन नहीं थी, लेकिन अभी गाइडलाइंस आ गई है क्योंकि गवर्नमेंट को पता है यही इंडस्ट्री है जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा और टैक्स भी अपने आप आ जाएगा। तो इसके फेवर में गाइडलाइंस बनाई गई है और अभी ये कंपनी ये गाइडलाइन फॉलो करती है, कंपनी लीगल है, एथिकल है। नेक्स्ट स्लाइड। ये वही है जो गाइडलाइंस उसका कटिंग है जो 2016 में रामविलास पासवान ने दिया था, पास किया था। नेक्स्ट स्लाइड। ये क्या है, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। चेंजेस अभी क्या होता है, पहले देखो स्कूल भी कैसे चलते थे पता है ना, फिजिकली में स्कूल में जाना पड़ता था लड़के को, लेकिन आज कोविड ने ये सिचुएशन दिखा कि घर पे बैठ के मोबाइल पे है ना पूरा स्कूल ऑपरेट किया जा सकता है। तो जो अपने छोटे छोटे बच्चे है ना वो भी है ना यही टेक्नोलॉजी को लेके ना बहुत ही ज्यादा ये है इन्वॉल्व हो जाता है टेक्नोलॉजी में। तो ये टेक्नोलॉजी जैसा इंक्रीज हो जाएगा ना तो अपना इंडस्ट्री भी वही है, टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, तो टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये इंडस्ट्री को उनका प्यार होने लगा है अपने ये इंडस्ट्री के। नेक्स्ट स्लाइड। यह है नीति आयोग। नीति आयोग के ये अमिताभ सीईओ है, अमिताभ कांत। वो क्या बोलते हैं मालूम है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज फोर कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट फ्लैगशिप कैंपेन। फ्लैगशिप कैंपेन मतलब मेक इन इंडिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, देन स्वच्छ भारत, बराबर, ये सब फ्लैगशिप कैंपेन है जो बहुत ही मायने रखता है। और उसमें उसमें हमको इन्वॉल्व किया है डायरेक्ट मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को। और वो क्या बोलते हैं, यू द डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। हाँ, यू आर द इकोनॉमिक ड्राइवर्स, यू आर द इकोनॉमिक ड्राइवर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडिया। सो रिस्पेक्ट मतलब हम इकोनॉमी भी ग्रोथ कर रहे हैं, हम पिलर बोल रहे हैं हमें इकोनॉमी का, मतलब हम देश के इसके लिए भी कितना बड़ा हाथ बार लगा रहे हैं, वो भी इससे प्रूव होता है। ये वही है जो मैंने अभी बताया, 5 साल में किधर किधर जाएगा। नेक्स्ट। केरला में अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है कि इस आपको अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना है तो आपको एक वेल और वेल क्या बोलते हैं बहुत मीन्स अच्छे खासे इंस्टीट्यूशन से नेटवर्क मार्केटिंग डिग्री लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप बिजनेस कर सकते हैं। केरला में ये इंप्लीमेंट हुआ है और बहुत सारे स्टेट में बहुत सारे राज्यों में अभी इंप्लीमेंट होना बाकी है, तो ये भी इंपॉर्टेंस जान चुके हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट स्लाइड। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और एसोसिएशन ने बता दिया कि कितना होने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड। ये तो पूरा आप देख सकते हो 2008 में क्या हुआ था रिसेशन, उसके बाद में रोबोटिक्स और एआई ये हुआ था, आया था ऑटोमेशन हुए 2010 में, एआई आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारे जॉब गए, मींस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज भी आई, बहुत सारे कंपनी फ्रॉड चलते चली गई, बाद में ग्रोथ और कंपटीशन बढ़ने लगा, बाद में एक बेसलेस एलिगेशन जो मीडिया ने बहुत सारा बदनाम किया था ये इंडस्ट्री को, उसके बाद में एक फ्रेमवर्क आया 2016 में जिसका हम इस सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके फेवर में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के फेवर में ही जजमेंट दिया था। और 2020 में बहुत ही ज्यादा ग्रो होने वाला है और देखा मिस बहुत सारे लोग बिजनेस में आ रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, ये स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट। और दुबई में जो स्टार्ट हुआ वो भी नेटवर्क में क्या बोलते हैं लॉकडाउन की वजह से ही स्टार्ट हुआ था, कोविड इम्पैक्ट की वजह से, जहाँ पे मिस्टर आनंद ने जो 001 बोलते हैं उन्होंने दुबई में स्टार्ट कर वहां से आज इतना बड़ा, आज हमारा टीम बड़ा है, बराबर। तो उसके लिए हमें क्या करना है, व्हाट डज इट टेक टू बी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल बनने के लिए क्या करना है, वी नीड टू वर्क हार्ड, हमें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी है, बराबर है। थोड़ा स्मार्ट सोचना है हमें, स्मार्ट सोच के और कमिटेड रहना है। कमिटेड मतलब कर रहे ना तो मीन्स पूरी फोकस के साथ पूरी लगन के साथ करो, मतलब जैसे आप बिजनेस को ट्रीट करोगे ना, मतलब लाइटली लोगे तो बिजनेस लाइटली लेगा, अगर बिजनेस को सीरियसली लोगे तो बिजनेस आपको सीरियसली लेगा। और है ना इनिशियल चैलेंजेस में ना हमेशा के लिए तैयार रहो, मतलब इनिशियल चैलेंज मतलब कोई आपको ना बोलेगा बिजनेस करने के लिए, कोई आपको गलत गलत चीजें बोलेगी, कोई आपको बोलेगा कि
रिजेक्शंस आएगा आपको, आपका माइंड डाइवर्ट होगा। लेकिन मैं एक चीज आपको बोलता हूँ, देखो लोग है ना उसी पेड़ पे पत्थर मारते हैं ना, जो पेड़ है ना फूलों और फलों से भरा हुआ है, सूखे पेड़ पे कोई पत्थर नहीं मारेगा। तो इंडस्ट्री को है ना बदनाम करने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन उसके ध्यान मत दो, जो एक्सपर्ट है उनकी सुनो, बराबर। और यू मस्ट बी डेडिकेटेड क्लोजली विद फॉलोइंग एस्टेब्लिश प्रूवन प्रोसेस के साथ, और जो अपने बिजनेस प्लान है उसके साथ चिपके रहो, कुछ एनालिसिस मत करो, सिंपली फॉलो करो। और मैग हाईयू जो है जो आपको सपोर्टिंग टूल्स देता है, सपोर्ट सिस्टम देता है आपको है ना फाइनेंशियली फ्री करने के लिए, और एक सिस्टम बेस्ड बिजनेस है। डुप्लीकेशन करना है जो भी बिजनेस प्रैक्टिस का जो अपने अपलाइन कर रहे हो उसको ही फॉलो करो सिंपली, और आपको फाइनेंशियल अचीव कर दोगे आप, अचीवमेंट हो जाएगा। ओके। और ये क्या है, क्या बोलते हैं, गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, क्योंकि आपने पैसा डाला और पैसा आया, वैसा नहीं है। जैसे कि हम क्या बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं, कोई तो फल लगा तो फल का बीज डालते हैं, इसको उसके अपन पानी डालते हैं, बाद में अलग अलग खत डालते हैं, सब करते हैं, उसको बराबर ये करते हैं, उसके उसके बाद में वो फल फूलता है, बराबर झाड़ ये मुझे बड़ा होता है वो। तो वहां पे यहाँ पे ऐसे ऐसे प्लान्स ये करो, मीन्स आप प्लान करो, ये करो, जैसे आप बिजनेस को करोगे ना संजोगे, वैसे ही आपको आपको फल मिलते रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये मेरा लास्ट स्लाइड था एक्चुअली, और थैंक यू सो मच कि मुझे अपॉर्चुनिटी थी ये बिजनेस बारे के। तो इंडस्ट्री का ये नॉलेज होना ना बहुत जरूरी है, कि आप मैं अभी आपको क्वेश्चंस करता हूँ कि ये बिजनेस क्यों नहीं करना चाहिए, मुझे बोलो, आप एक भी रीजन बताओ, मैं इसके ऊपर डिबेट करने के लिए रेडी। तो ये इंडस्ट्री ना बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारा पैसा आ सकता है, बहुत सारी जो भी चीज आपके ड्रीम्स है ना वो अचीव करने की कैपेसिटी पावर ये बिजनेस में है, ये इंडस्ट्री में है। तो फॉलो करो। तो मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हुआ है, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू श्रुति, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वैभव सर, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। क्यों नहीं हम लोग नेटवर्किंग मतलब क्यों नहीं हम लोग नेटवर्किंग करें, ये अच्छा मतलब इस क्वेश्चन का जो आपने जो आंसर्स दिया आपने पीपीटी के थ्रू वो बहुत ज्यादा अच्छा है। मीन्स मैंने सीखा है कि फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होने वाले, मतलब हम जनरेशन के लिए लिटरली जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, तो हमें इसके जॉब के अलावा कुछ और थिंक करना चाहिए, और ये इंडस्ट्री सबसे अच्छा है। और इसका आगे का टर्नओवर्स भी, मतलब ये इंडस्ट्री बढ़ने वाला है। और जो आपने क्या ये क्वाड्रेंट जो कैश क्वाड्रेंट आपने जो बताया वो बहुत अच्छे से मुझे समझ में आया। मीन्स लिटरली हमें राइट लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट में शिफ्ट होना चाहिए, तभी हम लोग हमारा जो हम लोग जो हमारे ड्रीम्स है वो कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सर। मैं हमारे मेंटोर आनंद सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कुछ बोले। एक मिनट, आनंद सर से नहीं, मैं एक मिनट चाहता हूँ कि ये कोई नया है ना बिजनेस में, वो उसके बारे में थोड़ा बोले, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अनवर, ओके। अनवर शेख प्लीज आप थोड़ा, आप मिस क्या समझे, आपकी क्या लर्निंग है ना वो सिर्फ शेयर करें, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए बस। ओवर टू यू अनवर सर। शायद अनवर नहीं है, तो कोई भी ऐसा एक वॉलंटियर है जो 2 मिनट के लिए बात कर सकता है, आपकी लर्निंग शेयर कर सकता है। आनंद भाई आप किसको सजेस्ट कर रहे हो, आनंद? गणेश सर, गणेश सर 1 मिनट के लिए कुछ बोलिए। क्यों नहीं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? गणेश भाई। या अनवर ऑडिबल हूं? हाँ हाँ, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहिए? आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? आप कितने सालों से जॉब कर रहे हैं? आने वाले उतने साल और जॉब करेंगे तो क्या फर्क पड़ सकता है जिंदगी में? और अगर हम इस बिजनेस को करते हैं तो क्या फर्क पड़ सकता है जिंदगी में? ये बहुत से डिफरेंस है, क्योंकि जॉब में जैसे अपन जॉब कंटिन्यू करते हैं 9 to 6, उसमें अपने को कुछ भी बेनिफिट मिलता नहीं, क्यों? अपने सर्वाइव के लिए हम जॉब करते हैं, और अपने बहुत से ड्रीम्स होते हैं, जैसे फैमिलीज आ गई, फैमिली बच्चे लोग, उनको कुछ करना है, उनको लिए कुछ करना है, अपने ड्रीम्स फुलफिल करने हैं, तो उस सकते हैं। और हम मिलेंगे कल।